बिहार चुनाव में आज से शुरू हुई है नामांकन की प्रक्रिया। पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की है। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद अब सुगबुगाहट बिहार की विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में देखने को मिल रही है, क्योंकि 6 और 11 नवंबर 2 तारीख तय की गई हैं पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए। इस बीच उधर अगर महागठबंधन की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तो वहां पर भी सीटों को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिल रही है। डिप्टी सीएम पद को लेकर भी महागठबंधन में खींचतान हो रही है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच। ऐसे में अब नामांकन प्रक्रिया शुरू होना और उसके बाद आगे की रणनीति बनाया जाना, बिहार के समीकरणों को सेट करना, एक एक सीट पर समीकरण सटीक तौर पर सेट करना, बिठाना, जिससे कि परिणाम सफलता में और जीत में तब्दील हो सके। ये भी अब हर चुनावी दल के लिए प्राथमिकता होगी। टोटल टीवी के एसोसिएट राइटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है? बिहार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। खासकर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, नामांकन प्रक्रिया में प्राथमिक तौर पर क्या कुछ रहता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उम्मीदवारों को, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, विस्तार से बताएं। की तारीख जो शेड्यूल बजा था, उसके बाद 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो 2 चरणों में मतदान होना है और सीट शेयरिंग को लेकर अब भी 2 बड़े टीमों में खींचतान जारी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ जो है असली मुकाबला भी वो यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी जो है सीटों को लेकर और जिस तरीके से सहयोगी दलों के बीच, एनडीए के बीच यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इधर आरजेडी और गठबंधन खेमे में भी अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होकर सामने नहीं आई है। तो आज कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक भी बुलाई है। इसके अलावा जो पटना में राजनीतिक हलचलें बढ़ी हुई हैं, तो लगातार ये जानकारी मिल रही है कि इस बीच जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि बिहार में चुनावी घमासान में तमाम दांव पे आने बाकी हैं और इसी के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता नजर आएगा। तो पहले चरण के लिए आज से प्रक्रिया शुरू और इसी के साथ जो 17 अक्टूबर तक चलनी है, तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनावी मुकाबले में तमाम दांव पे अब आगे बढ़ेंगे। तो इस बीच बीजेपी ने 11 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कोर ग्रुप की बैठक होगी और चुनावी रणनीति पर वो मंथन करेंगे। तो अलग अलग जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं पहले से ही, चाहे वो निर्दलीय हों चाहे बाहुबली हों, वो चुनाव मैदान में उतरते नजर आएंगे। चुनाव आयोग की ओर से व्यापक तैयारी करने का दावा किया गया है और चुनाव को पारदर्शी और एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारियां देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने एफआईआर को लेकर वोट चोरी के मुद्दे पर जो राजनीतिक घमासान छेड़ा हुआ है, उससे कहीं न कहीं एक बड़ा मुकाबला ये बनकर उभर रहा है। तो नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने के साथ ही 17 अक्टूबर जो अंतिम तिथि है वो तय की गई है। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। तो पहले चरण का जो मतदान है 6 नवंबर को होना है और इसी के साथ आज नामांकन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, बेहद अहम सवाल, वो सवाल ये कि ये तो बात थी चुनावी प्रक्रिया को लेकर, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो बिहार की ज़मीनी फ़िज़ा, सियासी फ़िज़ा क्या कुछ कहती है? जाति समीकरणों की बात कर लें, सोशल इंजीनियरिंग की बात कर लें, माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर लें, किस पार्टी का कितना सटीक बनता नज़र आ रहा है, किस में खींचतान ज़्यादा बनती नज़र आ रही है, किस तरीके का ओवरऑल समीकरण देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रक्रिया शुरू होगी, जाहिर सी बात है कुछ समय बाद मतदान भी होगा, परिणाम के बाद पूरी तरह तस्वीर साफ होगी, लेकिन ज़मीन पर हकीकत क्या है?
देखिए, जिस तरीके से चुनावी मुकाबला और जमीन पर कई बार परख करने के बावजूद जो मुकाबले हैं वो उल्टे नतीजे देखने को मिले हैं, तो उसमें कोई भी अनुमान अब जमीन पर नहीं लगाया जा सकता, ये कहा जा रहा है, क्योंकि सर्वे अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग पार्टी अपनी जीत के दावे करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो मतदाताओं का रुख है, क्योंकि इसमें साइलेंट वोटर जो आज की डेट में बताया जाता है कि कुछ मुखर मतदाता होते हैं, कुछ बिल्कुल साइलेंट रहते हैं और अंतिम समय में किसी और रुख करते हैं, ये चुनाव परिणाम में क्या होता है। तो ये जरूर है कि जैसे मतदान आगे बढ़ेगा, जैसे ग्राउंड पर रिपोर्ट जो यहाँ पर बताती है उसमें अलग अलग मुद्दे छाए हुए हैं। वो याद दिला रहा है, जंगल राज की वापसी हो सकती है, ये दावे किए जा रहे हैं। कैंपेन भी चलाई जा रही है सोशल प्लेटफॉर्म पर, उस पर निगरानी तय की गई है, चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइन बनाई गई है। तो व्यक्तिगत निजी जानकारियां एआई सिंथेटिक वीडियो के माध्यम से ना आए, इसकी पूरी निगरानी तय की जाएगी। उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बड़े चुनावी मुद्दे हैं, बेरोजगारी से जुड़े हुए, खासतौर से जिनको एक बड़ा हथियार यहाँ पर आरजेडी बनाती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने हर घर में नौकरी का वादा किया है, तो विरोधियों ने इस पर सवाल उठाए हैं। इससे करीब 3.5 करोड़ नौकरियां देनी होगी और 2 करोड़ का वादा तो खुद मोदी जी पूरा नहीं कर पाए, ये जन स्वराज पार्टी के प्रसाद किशोर ने कहा था। तो इस पर लड़ाई चल रही है। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है, रोजगार पैदा देना, पलायन का मुद्दा, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे, तो तमाम मुद्दे हैं जो इस चुनाव को एक रोचक मोड़ दे सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।